कैटलिस्टिक 60 डे पावर कैंपेन। आप सभी चैंपियंस का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपने जो जोश आज दिखाया, जो आपके अंदर आज मैंने आग देखी है, ये मेरा हौसला बढ़ाती है और आपको बार बार सम्मान देने के लिए मुझे प्रेरित करती है। तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चौथे दिन में हम पहुंच चुके हैं, चौथा दिन है आज और हम कुछ ना कुछ रोज नया सीख रहे हैं। आज का पावर लेसन बहुत ही पावरफुल लेसन है आज का, बहुत ध्यान से सुनेंगे। योजना बनाएं। योजना बनाना बहुत जरूरी है। आप लोगों में से जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बारीकी से समझा है, उनको पता होगा कि पिछले कई सालों में जो मैंने मेहनत की वो सारी योजनाबद्ध तरीके से की गई है। जितनी बातें मैं आपको बताता हूं वो सारी की सारी एक ही दिशा में होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बनाई गई हैं, योजना बनी हुई है, इसलिए आज मैं आपके साथ हूं। योजना बनी हुई है इसलिए मैं गांव-गांव फिर रहा हूं। योजना बनी है इसलिए मैं आपके घर खुद आता हूं। योजना बनी हुई है इसलिए हर राज्य में मैं खुद जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो योजना का हिस्सा है। अगर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा तो पहले खुद करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग आगे आएंगे, तब लोग पीछे पीछे चलेंगे, तब लोग दाएं से और बाएं से चलना शुरू करेंगे। इसलिए ये प्रोजेक्ट मैं बार बार कहता हूं, एसी के कमरों में पूरे होने वाले प्रोजेक्टों में से ये नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये बोलूंगा, ये करते रहो, वो करते रहो, ऐसा करते रहो, वैसा करते रहो, और आपको पता ही ना चले कि मैं साथ में आपके साथ क्या कर रहा हूँ या हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, आप कभी भी आगे नहीं चल पाओगे। जब तक आपको रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तब तक आप उस रास्ते पे चल नहीं पाओगे। इसलिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। सफल होना है तो योजना बनाएं, विफल होना है तो योजना ना बनाएं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी व्यक्ति सफल होता है, स्टूडेंट्स को देखिए, जिन बच्चों के हाई मार्क्स आते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हैं। जो ऐसे ही कोई चैप्टर उठा के पढ़ लेते हैं, जब परीक्षा आने वाली होती है उससे 2 दिन पहले पढ़ते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारे इतने नंबर आ गए। अरे रुक जाओ, आपके नंबर तो रट्टा मार के आ गए, पर क्या वो लेसन आपके अंदर है, आपके जहन में है? जो कुछ मैंने आज तक पढ़ा है हर एक चीज का मैं इस्तेमाल करता हूं। लोग कहते हैं कि मैथ्स हमने पढ़ा, कहाँ इस्तेमाल होगा? आप देखो कितना बढ़िया इस्तेमाल हुआ है। एक एक चीज का हिसाब जो है इस प्रोजेक्ट के पास है। गणना बिल्कुल एक्यूरेट है। कब क्या होने वाला है हम आंकड़ों से जानते हैं, कब क्या हो सकता है वो हम पहले आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि गणना करनी आती है, सिस्टम समझ में आता है, कैलकुलेशन समझ में आती है, नंबर समझ में आते हैं। करेक्ट? तो अगर सफल होना है तो योजना बनाइए, नहीं होना तो मत बनाइए। पहली चीज, फायदा, योजना बनाना एक अच्छी आदत है। जिन लोगों के अंदर ये आदतें हैं वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। रात को जो मैंने आपको कहा, सोने से पहले अगले दिन की रणनीति बनाएं, वो इसी का एक हिस्सा है। एक रात पहले लिख लो। नीति वचन कहते हैं जो भी तेरा दर्शन है उसको लिख ले और उसके पीछे भाग, तब वो जाके पूरा होगा। करेक्ट? इसलिए योजना बनाना बहुत अच्छी आदत है। अगर आप नहीं बनाते तो ये नुकसान दे सकता है। दूसरी बात, योजना बनाने से आप 50% मोर्चा जीत लेते हैं। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने जो करना है उसको पेपर पे उतार लिया और उतारने के लिए अपनी कलम उठा ली, कागज उठा लिया, आप 50% लड़ाई जीत गए। आपको पता होगा कि कहां पर जाना है, क्या करना है, आपके पास लिखा हुआ है। करेक्ट? तीसरी चीज, योजना बनाने से आप चिंतित हो जाते हैं। एक बार आपने योजना बनाई, आपकी सारी टेंशन खत्म। एक बार आपने योजना बनाई, आपको पता है कि अब इसी सिलसिलेवार करना है, तो आधा मोर्चा मैं जीत चुका हूं। बाकी जब फील्ड में उतरूंगा, बाकी जब मैं कहीं जाऊंगा तो कर लूंगा। उदाहरण देता हूं, जो लोग रेगुलर घूमने जाते हैं वो योजना बनाते हैं कि हम घर से निकलेंगे, टैक्सी लेंगे, टैक्सी से जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से पहले जब वो योजना बना रहे होते हैं कहीं किसी और राज्य में या गोवा या इस तरीके के पर्यटन स्थलों पर जाने की, तो वो देखते हैं वहां पे होटल कौन सा है, अच्छा कौन सा है, कहाँ पर जाएंगे, सारी योजना बनाते हैं। जब वो घर से निकलते हैं चिंता मुक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने इतना पहाड़ जैसा प्रोजेक्ट है, कर तभी पाओगे जब योजना होगी। ध्यान रखना, जो टारगेट आपके पास पहले दिन था, दूसरे दिन भारी हो गया, तीसरे दिन और भारी हो गया, आज और भारी हो गया। जो हम 3 दिन में चुके हैं वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया। कर्जे का उदाहरण देता हूं, जो लोग कर्जा नहीं चुका पाते, जिनको ब्याज पर ब्याज पड़ता है, ध्यान रखिए, आज चुके कल ज्यादा हो जाएगा, कल चुके और ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद और ज्यादा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिंदगी के अंदर भी परेशानियां आती हैं। आज आपने इग्नोर कर दिया,
आहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल वो आपके सामने डबल रूप में आ जाएगी। आहा, कल आपने उसको दोबारा से इग्नोर कर दिया, तीसरे दिन वो 3 गुना बढ़ के आ जाएगी। आप क्या करोगे? हर व्यक्ति इस चीज से जूझ रहा है, हर व्यक्ति इस चीज से परेशान है कि अरे आज मुसीबत खत्म होनी चाहिए थी, और भारी हो गई। कल बोलता है अरे और भारी हो गई। रीजन क्या है? योजना नहीं है, पता नहीं क्या करना है, बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च करना है, कमाना कितना है, कमाई का कोई हिसाब नहीं है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं मालूम, बस करे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, इधर से पैसा लाते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाता है, फिर 20 दिन आगे के जो 20 और 25 दिन है, कभी इससे ले लिया, कभी उससे ले लिया। योजना कहाँ है? अगर आपको 10,000 रुपए मिल रहे थे तो 500 रुपए बचा लेने चाहिए थे। योजना कहाँ गई? जो लोग योजना नहीं बनाते वो चिंता में पड़े रहते हैं, जो योजना बनाते हैं वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। चौथी चीज, योजना बनाने से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं जिंदगी के अंदर। आप सभी लोग जो हैं बड़े हैं और आप सभी लोगों ने जिंदगी को अब फेस करना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि हम जो चीज सिर्फ मुंह उठाकर करना शुरू कर देते हैं, कितनी मुश्किलें आती हैं। अगर हम ऐसे ही सुबह उठे और कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, कोई फायदा नहीं होता। आपने सब कुछ फेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये मुश्किलें सिर्फ एक वजह से आती हैं। आपको प्रेजेंटेशन मालूम है, हर बीमारी की कोई ना कोई वजह और जड़ होती है। आपके सामने अगर बार बार मुश्किलें आ रही हैं तो एक ही जगह पर कमी है कि जो चीज आज आपके सामने आकर खड़ी हो गई, उसके लिए आपने योजना नहीं बनाई थी। एग्जाम्पल देता हूं, कोई तैयार नहीं था लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन लग गया। जब हम कहते थे कि अचानक से ही एक दिन सब कुछ बंद हो जाएगा, इस ऐसी परिस्थितियों में हम हैं, लोगों ने बोला अरे एक दिन में क्या होता है। अच्छा, मैं तो तैयार था, हमारा प्रोजेक्ट तैयार था। जितने लोग लॉकडाउन में इस प्रोजेक्ट के सहारे थे, कुछ ना कुछ हेल्प उनके पास पहुंची। क्यों? क्योंकि हम तैयार थे। इसलिए योजना बनानी बहुत जरूरी है। योजना बनाने से आप सही दिशा में कार्य कर पाते हैं, सही दिशा में चल पाते हैं। आपको पता है कि अगर मैं घर से निकला और मुझको दिल्ली आना है, तो आपको पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ से कौन सी बस या ट्रेन या फ्लाइट मिलेगी कि आप दिल्ली पहुंचोगे। ये क्या है? सही दिशा है। ठीक है, आपने सुना होगा, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ठीक है, तो वो रास्ता भटक गया, दिशा विहीन हो गया। क्यों? क्योंकि योजना नहीं थी। आपको जाना तो महाराष्ट्र है और चल पड़े आप जम्मू कश्मीर की साइड, कहाँ पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंच सकते। कहाँ? महाराष्ट्र। इसलिए जो भी बनाओ, दिशा होनी चाहिए। आज प्रोजेक्ट का एक गोल है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जाना है, तो मुझे मालूम है कि अर्थव्यवस्था को सिर्फ बातों से मजबूत नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को केवल बातें सुना कर मजबूत नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको पैसा कैसे कमाना है, बिजनेस कैसे कमाना है, जमीन पर उतर कर बताना पड़ेगा। अगर मुझे आपको खेती सिखानी है तो मैं सिर्फ वीडियो पर नहीं समझा सकता, मुझे आपके साथ खेत में उतरना पड़ेगा, मिट्टी को पहचानना सिखाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना सिखाना पड़ेगा, तब खेत के अंदर अनाज आएगा। वीडियोस पर नहीं होते। आजकल बहुत सारे लोग जो है पढ़ाना शुरू कर दिया, जो भी उनको कहीं से समझ में आता बोलना शुरू करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जो वो बता रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा, जो चीज वो सिखा रहे हैं उससे किसी को फायदा होगा या सिर्फ उनकी जेबें भारी होंगी। ऐसा काम नहीं करना। ऐसा काम करिए कि आप जो कह रहे हो उसका असर प्रैक्टिकल दिखता हो। नहीं दिखता, हट जाइए, छोड़ दीजिए। इसलिए जो लोग योजना बनाते हैं सही दिशा में जाते हैं, जो लोग योजना नहीं बनाते वो दिशा विहीन हो जाते हैं। जाना होता है उनको जापान, चीन पहुंच जाते हैं और आपको पता है कि क्या हो रहा है। उदाहरण देता हूं, प्रशासन देखिए, अपने जिले के अंदर आप डीएम को देखिए, डीसी को देखिए, सुरक्षा तंत्र को देखिए, किस तरीके से काम करता है। उदाहरण, मॉनसून आ गया, सारी अथॉरिटीज तैयार हैं कि अब बारिश होगी। बारिश तैयार होने से पहले आप देखते हैं कि जो काम लेबर करती है नालियां साफ करने का, उनको काम पे लगा दिया जाता है 2 महीना 3 महीना पहले कि भैया ऐसा है, जितने गटर बंद हैं सारे खोलो, अगर तेज बारिश हो गई तो पानी की निकासी होनी चाहिए, बाढ़ ना आ जाए। ये क्या है? योजना है। दिशा क्या है? बाढ़ नहीं आनी चाहिए। असर उनको पता है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। रात को आप सोते हो, पुलिस चक्कर लगा रही होती है, सीटियां बजा रही होती है, हर गेट के बाहर हर जगह पे चौकीदार रखे होते हैं। ये प्रशासन का काम है कि अगर हमारी जनता सोए तो रात को उनके घरों पे लूट ना पड़ जाए, डाके ना पड़ जाए, डकैतियां ना हो जाए। यही वो देश है, यही वो जगह है जहां पे आज से कई साल पहले डाकू भी होते थे, डकैत भी होते थे, और आप सोए नहीं कि उधर से उन्होंने हमला किया, लूटपाट करके ले गए। लेकिन जब प्रशासन आया, योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया, तो हर एक चीज का ध्यान रखा गया। जब खेती का समय होता है तो नहरों के अंदर पानी कैसे जाएगा, ये डीएम
निश्चित सुनिश्चित करते हैं कि हमारे राज्य के अंदर से जितनी भी नहरें हैं वो सारी साफ हों, उसके अंदर सुचारू रूप से पानी आए। उसके लिए जहां से पानी आ रहा होता है उस राज्य के सीएम से बात की जाती है, वहां के प्रशासन से बात की जाती है कि इतना पानी हमें लगेगा, हमें चाहिए। पानी आता है, बिजली आती है, हर एक चीज आप अपने आसपास देख लीजिए, सब योजनाबद्ध तरीके से एक जिला अधिकारी चला रहा होता है। जितनी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है उतनी ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की है। उसको भी देखना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चल रहा है, लोगों की सुरक्षा क्या है, लोगों का पैसा डूबना नहीं चाहिए, काम कैसे होना है, किसी के साथ अन्याय ना हो, कोई दिक्कत में ना आ जाए, कोई परेशानी में ना पड़ जाए, लोगों के घर खाना जा रहा है या नहीं जा रहा, हमारे यहाँ कौन बीमार है उसका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारे लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी है, योजनाबद्ध तरीके से होगा। प्रशासन को हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पर चैन से रह सको, सारी सिरदर्दी प्रशासन उठाता है। बॉर्डर के ऊपर देखिए हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, उनको किसने बोल दिया कि तुम वहां जाओ? उसके पीछे भी एक सिस्टम, एक योजना काम कर रही है कि तुम बॉर्डर पे रहोगे, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी, कोई दुश्मन को अंदर नहीं आने देना, ताकि हमारे अंदर जो 140 करोड़ लोग हैं वो आराम से रह सकें। योजना, सिर्फ योजना, बिना योजना ये काम नहीं होती, नहीं हो सकते ये सारे काम। योजना कैसे बनाई जाती है अब मैं आपको ये समझाता हूं। योजना बनाते समय पहला लेसन याद रखना, खुद से ईमानदार रहिए। जो भी आप योजना बना रहे हैं अपनी पावर और ताकत के साथ बनाइए। ये नहीं है कि आपने पवन जी को देखा, मुझे देखा या किसी और ऐसे व्यक्ति को देखा, राज भाई को, पिंटू जी को और किसी को, जो गुप्ता जी को, कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने बोला अच्छा इन्होंने आज इतना काम किया, मैं इनसे 10 गुना काम करूंगा। रुक जाओ, पहले खुद को समझ लीजिए कि क्या जो मैं योजना बना रहा हूं वो हो भी पाएगी। खुद से ईमानदार रहिए, हवा में मत आइए, किसी के फूंक मारने से फूलिए मत, ठीक है? मत जाइए, मत कूदिए पहाड़ से, ठीक है? पंछी को देखा कि पहाड़ से कूद गया, आप भी कूद गए, उसके पास तो पंख थे, आपके पास है क्या? जो भी योजना बने ईमानदारी से बने, अपने आप को जान के बने, अपने आप को समझ के बने, और जब आप ये वाला काम करते हो तभी आप ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे। दूसरी चीज, दूसरा लेसन याद करो, केंद्रित रहें, भावुक ना हो। बहुत सारे लोग जो है योजनाएं भावुकता में बना लेते हैं। ओ भाई साहब, मेरे पड़ोसी ने 10 करोड़ रुपए की शादी की, अच्छा हम 20 की करेंगे, और घर के अंदर खाने को नहीं है, क्या होगा? उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। टेंशन में और आ जाएगा, बीपी और उसको चढ़ जाएगा, डायबिटीज और हो जाएगी, और परेशान हो जाएगा। कहाँ 20 करोड़ खर्चने की बात कर रहा था, कहाँ खुद ही इलाज कराने के लिए चला गया। अरे भावुक नहीं होना, कभी भी आप योजना बनाइए भावुक मत होइए, केंद्रित रहिए। क्या करना है? ये करना है। कितना करना है? इतना करना है। मैं अपने आप से ईमानदार हूँ, क्या मैं इतना कर सकता हूँ? मैं इससे थोड़ा ज्यादा कर सकता हूँ, अच्छा मैं इससे थोड़ा कम कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, कम योजना बनाता हूँ, उसको पूरा करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, और ऐसे ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। योजना बहुत जरूरी है, योजना बहुत जरूरी है। जब बारात आती है तब तैयारियां नहीं की जाती, बारात आने से पहले तैयारियां की जाती हैं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है योजना बनाना आना चाहिए। योजना बनाने के 2 चरण, पहला ईमानदार रहिए खुद से, दूसरा केंद्रित रहिए, भावुक मत होइए। मैं बार बार आपको कहता हूं घबराना नहीं है, इसीलिए ये भावना का एक हिस्सा है, भावना आप पे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने कैप्टन के साथ लगे रहिए, सीखिए, समझिए, सब कुछ हो सकता है। योजना बनानी क्यों चाहिए? योजना बनानी क्यों चाहिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ताकि आप समय से आगे रहें। तीसरा लेसन जो हमने कल सीखा था, समय से आगे। जब भी आप योजना बनाते हैं आप समय से आगे 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 चलते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे भी हम जो इस पावर कैंपेन के अंदर बात करने वाले हैं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो आप मंडे सीखेंगे उसके अंदर ये चारों चीजें होंगी, जो आप 60वें दिन सीखेंगे उसके अंदर सारे लेसन होंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। अपने शरीर को देखो, हर एक काम करने के लिए सब कुछ दिमाग के कंट्रोल में होता है। हाथ का अपना काम, पैर का अपना काम, आंख का अपना काम, जुबान का अपना काम, दांतों का अपना काम, कान का अपना काम, बालों का अपना काम, रोम का अपना काम, चमड़ी का अपना काम, हर चीज का अपना काम है। लेकिन हर कोई योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। हाथ अगर अपने हाथ से ईमानदार ना रहे तो वो बोलेगा अरे अब मैं पैर के बल चलूंगा, अब मैं पूरी बॉडी को लेकर चलूंगा। क्या होगा? उसके मसल्स उतने मजबूत नहीं है, हो सकता है खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ और उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। पैर बोले अरे वाह सारी जिंदगी मेरे को लेकर चलते रहते हैं, पूरी बॉडी का भार डाल दिया, अपनी ईमानदारी छोड़ दी, कहता आज से मैं खाना खाऊंगा। आप खाओगे? कभी नहीं खाओगे। लेकिन आप खाना नहीं चाहते, पैर जबरदस्ती खाना उठा के आपके मुंह में डाल रहा है, क्या करोगे?
कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जो योजनाएं नहीं बनाते वो हाथ का काम पैर से, पैर का काम हाथ से, नाक का काम मुंह से, सर का काम कहीं और से कर रहे होते हैं, राइट। इसलिए बहुत जरूरी है योजनाएं बनाना। जब आप योजना बनाओगे समय से आगे चलोगे। कैटलिस्टिक पे फिर से अपनी नजर घुमाइए, देखिए जनवरी से लेके आज तक हमने जो भी किया, जनवरी में जो बातें बोली, फरवरी में बोली, दिसंबर में बोली, उससे पहले बोली, सारी चीजें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सिलसिलेवार घट रही हैं और घटने वाली हैं, राइट। योजनाएं हैं, हमें पता है कि अगर ये चीज नहीं हुई तो ये हो सकती है, ये नहीं हुई तो वो हो सकती है, वो नहीं हुई तो वो हो सकती है। अगर चारों इवेंट एक एक करके होने लगे तब हम कैसे संभालेंगे, उसकी भी योजना है। हर एक चीज की योजना है। आप भी योजना बनाना सीखिए। आप किस लिए हैं? आप एक बेहतरीन योजना बनाने के लिए हैं और आपको योजना बनानी आनी चाहिए। आज का लेसन बार बार देखिए, जितने वीडियोस आपके पास आ रहे हैं कृपया करके उन्हें बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक कि आपको समझना आ जाए। ये मत सोचना कि सुबह आपकी मेरे से बात हो गई, आपको सारी बातें समझ में आ गई। अरे इंतजार करो, आपके पास वीडियोस आ रही हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं। क्या करना है, 10-15 मिनट रोज का निकालिए, बार बार प्रेजेंटेशन को समझिए। योजना कैसे बनानी है, ईमानदार कैसे रहना है, फोकस कैसे करना है, समय से आगे कैसे चलना है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ते चले जाओगे। यदि आप योजना बनाकर कार्य करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, जीत और सफलता हमेशा आपके गले में विजय माला डालती रहेगी। बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने 3 दिन में। मुझे मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। मैं बड़ा खुश हूं कि स्टार्ट तो हुआ, लेकिन खुश मत होना कि मैं खुश हो गया। अभी मैं 15 दिन कुछ नहीं बोलने वाला। 15 दिन के बाद मैं खुद रिपोर्टिंग लूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमने जो पीछे 15 दिन में खो दिया अब और ज्यादा भारी हो गया। तो उसको भारी मत होने देना। जब मैं रिपोर्टिंग पर आऊंगा तो सावधान रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि आपको पहले बता दिया है। योजना बना लीजिए कि 15 दिन के बाद जब रिपोर्टिंग मैंने लेनी स्टार्ट करनी है तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे या चौड़े होके सामने आओगे, ये आपके ऊपर है। इसलिए जीत चाहिए, सफलता चाहिए तो आपको योजना बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आज के दिन के लिए बेस्ट विशेस। और आपने जो ये लेसन सीखा, उम्मीद करता हूं कि इससे आप अपने जीवन में और ज्यादा फायदा उठाएंगे। अपने बच्चों को जरूर सिखाना, क्योंकि उनकी पढ़ाई है, उनको आगे 5 साल, 10 साल, 15 साल में असल जिंदगी फेस करनी है। जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हो, योजना बना दीजिए, योजना बनाइए उनके पढ़ने की, उनको समझाने की, उनको आगे बढ़ाने की। तब वो कहीं पर पहुंच पाएंगे, तब वो कहीं पर पहुंच पाएंगे, तब वो कहीं पर पहुंच पाएंगे। मेरे माता पिता ने जो है योजना बनाई, कहीं फालतू खर्चा नहीं करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पर लगाएंगे। जब ये पढ़ जाएंगे, जब चीजों को समझ जाएंगे, अपने आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचेंगे ये उनको नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ये जरूर पता था। और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई मुझ पर और मेरी बहन की पढ़ाई पर लगा दी। और आज आप देख रहे हो कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, उन्होंने जो अच्छे कपड़े नहीं पहने, उन्होंने जो गाड़ियां उस वक्त नहीं खरीद पाए, वो जो उस वक्त घर नहीं खरीद पाए, क्यों? क्योंकि कमाई कम थी, लेकिन उन्हें पता था सही जगह पे कहां इन्वेस्ट करना है, उन्होंने किया। रिजल्ट सामने है। अपने बच्चों के लिए योजना बनाइए, उनको एक अच्छा भविष्य दीजिए, आपके हाथ में है। यहीं पर मैं रोकता हूं इस प्रेजेंटेशन को। थैंक यू सो मच।